ओम शांति। इस सृष्टि काल चक्र के अनुसार हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से मिलन केवल कर्मों के अंत और सत्युग के आदि के बीच पुरुषोत्तम संगम युग पर ही कर सकते हैं। भले हम आत्माएं द्वापर युग से भक्ति करती है, अनेक हमने प्रयास किए, तीर्थ यात्राएं की, मंदिर बनवाए, अनेक यत्न किए, तीर्थों पर गए, कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितने गुरु संत महात्माओं के शिष्य बने, लेकिन पिता परमात्मा का मिलन नहीं हो सका। और ही और पतित तमो प्रधान बनते गए। रोज आरती में पुकारते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। फिर साथ में ये भी कहते थे, ऐसी कृपा करो सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन। तो ये सारी पुकार 2500 वर्ष तक हम करते रहे, तो हमारी पुकार के मुताबिक परम पिता परमात्मा जिनका वायदा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कलयुग के अंत में जब हम बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान, बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, गुणहीन बन जाते हैं, सब कुछ अपना गवा बैठते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, घर को भूल जाते हैं और सृष्टि चक्र को भूल जाते हैं, तो सभी परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। उनको भी आने के लिए एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। तभी सत्यनारायण की कथा के बारे में कहा गया, उसकी आरती में बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो ये है सत्यनारायण की कथा, और सत्यनारायण की कथा भी पूर्णमासी के दिन ही की जाती है। अर्थात जब हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सत्यों में थे, तभी हम सत्य लक्ष्मी सत्यनारायण के रूप में होते हैं। तो कथा भी पूर्णमासी के दिन ही की जाती है, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, और पिता परमात्मा ही बना सकते हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा, मानस से देवता की कर्तन लागे बाद, मनुष्य देवता बनाने में परमात्मा को देरी नहीं लगती, और केवल भगवान ही, परमात्मा ही जो हमारे परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सदगुरु है, वही हमें दानव से मानव, मानव से देव तो आने के लिए मृत तन का आधार में जिनको कहा प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य होता है। अब परम पिता परमात्मा अपना कार्य इस समय कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें अपना बच्चा बनाया। हम संसार के किसी भी कोने में थे, लेकिन पिता परमात्मा ने हमें ढूंढ लिया। हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन हम तो नहीं ढूंढ पाए। भगवान ने ही आकर के हमें बनाया, और आकर के तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला, हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, सारे सृष्टि ड्रामा की पहचान दी, क्रिएटर डायरेक्टर की पहचान दी, हीरो हीरोइन की पहचान दी, और हमें भाग्य की कलम हमारे हाथ में थी। भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी ड्यूटी केवल पढ़ाने की है, मेरी ड्यूटी केवल रास्ता बताने की है, वरना तुम आत्माओं को है। क्योंकि मैं एक को बनाऊं दूसरे को ना बनाऊं तो मेरे ऊपर दोष आ जाएगा, इसलिए मैं आत्मा को ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ। इसलिए कहा जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु। अब परम पिता परमात्मा भाग्य विधाता
हम बच्चों को पिता बन करके, पिता के रूप में हमको सतयुग के लायक बना करके सतयुग की राजाई देते हैं, और शिक्षक बन के हमें राज्य चलाने की कला सिखलाते हैं, धर्म मर्यादाएं दिखाते हैं, और सदगुरु बन करके हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का मार्ग भी बता करके वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। यही समय है हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और इसी के लिए कहा गया, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरे जैसा जनो अमोला कौड़ी बंदे को। अब बाप भी कहते हैं हम आत्माएं पिता परमात्मा की सजनी भी है, तो बाप भी बार बार कहते हैं जाग सजलियां जाग, नव युग कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगाने। दो युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूर्ण तेरे लुट गई, रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना बहुताज रे। अब बाप स्वयं विधाता आकर के हमें डबल ताजधारी बना रहे हैं। यही हम सभी आत्माओं का हीरे जैसा जन्म है। सारे कल्प में हीरे जैसा जन्म यही है, जब पिता परमात्मा का मिलन होता है, हमारी गति से सदगति होती है और हम सर्व कला समृद्ध बनते हैं, फिर अपनी पूर्ण अवस्था को, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस समय पर सेकंड सेकंड की बहुत वैल्यू है। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। इसलिए बाप हमें कहते हैं बच्चे अपने जीवन को सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।